सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा लोग। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। आज हम बहुपद का भाग बहुपद से पढ़ेंगे। तो बहुपद का भाग बहुपद से पढ़ने के पहले चलिए एक तो हम थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बेटा 8/2, 8/2 अर्थात 8 को हमको किससे भाग देनी है? 2 से भाग देनी है। तो जिसका हम भाग करते हैं, जिसका हम बंटवारा करते हैं वो भाज्य कहलाता है बेटा, वो भाग के अंदर रहता है। और जिससे हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाजक। तो हमने 8 को अंदर रखा, 2 से भाग दिए तो 2 चौक होता है बेटा 8, शेषफल बचा 0। तो यहाँ पर भाज्य 8 हो गया, भाजक 2 हो गया, भागफल 4 हो गया और शेषफल क्या हो गया? 0। तो किसी संख्या में जब किसी संख्या में हम किसी और संख्या को भाग देते हैं तो जब शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं बेटा कि जिसका हम भाग दे रहे हैं उसका गुणनखंड जिससे हम भाग दे रहे हैं वो होता है बेटा। यहाँ पर हमने 8 से 2 से भाग दिया, 8 को 2 से भाग दिया तो शेषफल 0 आया। तो हम कहेंगे कि 2 इसका गुणनखंड है, 8 का गुणनखंड है। अतः 2 क्या है? तो 2 भाजक है, 8 क्या है? भाज्य है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भाजक भाज्य का क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड, कोई संख्या गुणनखंड कब होती है? जब उसको भाग देने पर जब शेषफल 0 बचता है बच्चों, तो वो गुणनखंड कहलाती है। कि गुणनखंड कब होता है? जब किसी संख्या में हम इस संख्या को भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या भाज्य का क्या है? गुणनखंड है। तो यहाँ पर बच्चों 2 जो भाजक है, 8 भाज्य का क्या है? गुणनखंड है। तो इस तरह से बेटा प्रश्नावली 2 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, प्रश्न क्रमांक 2 कहता है बेटा, ये कहता है कि भागफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि भाजक क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम भाग देके देखते हैं बेटा। आइए बनाते हैं एक सरल प्रश्न, शुरू करते हैं। प्रश्न है 1/2 धन 20x धन 91। इसमें हमें भाग देना है। किसका भाग करना है बच्चों? x धन 7 का। ये बहुपद है। इस बहुपद में हमें एक और बहुपद x धन 7 का क्या करना है? भाग करना है बच्चों। तो जिसका हम भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है बेटा। यहां हो गया 1/2 धन 20x धन 91। इसको हमें भाग देना है किससे? x धन 7 से। इसको हमें x धन 7 से क्या करना है बेटा? भाग देना है। ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा बेटा भाजक हो गया। तो यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है तब हम कहेंगे कि हम जो कहेंगे कि ये जो भाजक है भाज्य का क्या है? गुणनखंड है। तो आइए बनाते हैं बेटा। जब बहुपद का भाग करते हैं हम तो हमारा सबसे पहला जो कार्य रहता है वो कार्य है बहुपद के पहले पद को घटाना। बहुपद के पहले पद को क्या करना बच्चों? घटाना। तो देखते हैं भाजक का पहला पद यहाँ पर क्या है? x है। यहाँ x लिखते हैं बेटा। तो इस x में हम ऐसी कौन सी राशि का गुणा करें कि गुणा हो तो कितना हो जाए? बहुपद का पहला पद x⁻2 हो जाए। ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमारा सबसे पहला कार्य होता है बहुपद के प्रथम पद को घटाना। तो बहुपद को प्रथम पद को घटाने के लिए हम भाज्य का पहला पद को देखते हैं। यहाँ पर x है बेटा। अब मुझे बताइए x में आप किस राशि का गुणा करोगे कि गुणा होके x⁻2 हो जाए बेटा? तो निश्चित ही हम यहाँ पर किसका गुणा करेंगे? x का गुणा करेंगे बच्चों। तभी x गुणित x यदि x का गुणा x से करते हैं तो कितना आता है बेटा? x⁻2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जिसका गुणा किए हैं बेटा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x। अब इस x का गुणा इस बहुपद के साथ करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x गुणित
x धन 7 है ना, उसको रफ में लिखना है। अब बहुपद के बीजीय व्यंजकों का गुणा करते समय हम चिन्हों का ध्यान रखते हैं बेटा। अच्छी बात क्या है कि सब धन में है, तो जब हम इस x का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x के घात 2। उसके बाद जब x का धन इस 7 के धन से गुणा होगा तो धन धन का गुणा धन, 7x क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये 7x। अब इसको हम इसके नीचे लिख देंगे बच्चों, ये लिखाएगा बेटा x के घात 2 धन 7x। ऐसा लिखने के बाद ऐसा लाइन खींचेंगे बेटा। अब यहाँ पे चिन्ह बदलता है, अब यहाँ पे क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। यहाँ पर इस x का घात 2 धन है बेटा, धन रहता है, धन के विपरीत यहाँ पे ऋण लिखते हैं। 7x का चिन्ह धन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ऋण लिखेंगे। अगर यहाँ धन है तो ऋण लिखाएगा, धन है तो ऋण लिखाएगा। अगर ऋण रहता तो नीचे क्या लिखा था बच्चों, धन लिखा था। अब इस x के घात 2 का नया चिन्ह ऋण हो गया, इस 7 का नया चिन्ह क्या हो गया, ऋण हो गया बेटा। तो x के घात 2 में जब हम x के घात 2 घटाएंगे ये कट जाएगा बेटा। अब इसको इधर देखना है, धन 20 ऋण 7, धन 20 ऋण 7, अर्थात हमको धन 20 में ऋण 7 को घटाना है बेटा। तो 20 में 7 घटेगा तो 13 बचेगा, बड़े भाई का चिन्ह लगेगा। बड़े भाई का चिन्ह क्या है, 20 और 7 में जो बड़ा देखते हैं तो बड़ा 20 है और बड़े भाई का चिन्ह धन है बेटा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, धन 20 में 7 गया तो 13x, और यहाँ से क्या उतरेगा बच्चों, धन 91। यहाँ पर आ गया धन 20 ऋण 7, तो बड़े भाई से छोटे भाई को घटाते हैं। 20 में 7 घटाए 13 बचा बेटा। 20 का चिन्ह धन है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, धन 13x धन 91। हमने प्रथम जो गुणा है कर लिया बेटा। अब जैसे हमारा यहाँ कार्य था x के घात 2 को कटाए, अब हमारा कार्य क्या है, जो बहुपद दिख रहा है धन 13x, इस बहुपद 13x को हम, बहुपद 13x धन 91 दिख रहा है, उसमें हमको इस पद को कटाना है, धन 13x को कटाना है बच्चा। तो कैसे करते हैं, अब यहाँ जो चिन्ह धन दिख रहा है इस चिन्ह को यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि तैसे। जैसा यहाँ चिन्ह है, जो चिन्ह यहाँ पर है बहुपद में जो चिन्ह दिख रहा है उस चिन्ह को यहाँ पर क्या लिख दिए, धन। अब बेटा हमको इस बहुपद के जो पहला पद है, भाजक का पहला पद क्या है बच्चों, x। अब इस x में हमको क्या गुणा करें कि गुणा होकर कितना हो जाए, वो 13x हो जाए। अब हमारा कार्य क्या है, 13x को कटाना। भाजक का पहला पद यहाँ क्या है, x है, तो x का हमने यहाँ x लिख दिया। अब इस x में हम क्या गुणा करें कि गुणा होकर 13x हो जाए बेटा। तो x है, हमको यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, 13 का गुणा करना पड़ेगा बेटा। हमने 13 को उठा के यहाँ लिख दिया बेटा। ये जो 13 है धन 13, ये जो धन 13 है इसका पूरे का गुणा किसके साथ होगा बेटा, x धन 7 के साथ होगा। तो आइए करते हैं चिन्ह सहित ना, धन 13 गुणित कोष्ठक में क्या है बेटा, x धन 7। जैसे हमने x का गुणा x के धन 7 के साथ किया था, वैसे ही हम धन 13 का गुणा पूरे पद के साथ करेंगे बच्चा। अच्छी बात क्या है, सब धन में है, तो जब 13 का गुणा x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये धन 13। x का चिन्ह धन है, ये 7 का चिन्ह धन है, तो जब धन धन का गुणा करेंगे यहाँ पे तो धन धन का गुणा धन हो जाएगा। 13 गुणित 7, 13 7 कितना होता है बेटा, 91। तो हमारे पास क्या आ गया, धन 13x धन 91। अब यहाँ लाइन खींचेंगे, अब यहाँ फिर चिन्ह बदलेंगे बच्चे लोग, धन का ऋण हो जाएगा, ये धन का ऋण हो जाएगा। अब 13 का नया चिन्ह ऋण है, 91 का नया चिन्ह ऋण है। अब हम धन 13 में ऋण 13 घटाते हैं, कैंसिल हो जाएगा बेटा। धन 91 में ऋण 91 को घटाते हैं, समान में समान को घटा रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। यहाँ पर शेष फल क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। तो देखिए इस तरह से भागफल करते हैं। अब शेषफल 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तब हम कहेंगे धन 7, ये जो भाजक यहाँ पर x धन 7 है ये किसका गुणनखंड है, x के घात 2 धन 20x धन 91 का क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए शेषफल यहाँ 0 आ गया,
शेषफल क्या आ गया बच्चों? शून्य आ गया। अतः सो भाजक 1 से धन 7 भाज्य 1 से के घात 2 धन 20 से धन 91 का क्या है बच्चों? गुणनखंड है बेटा। इस तरह से हम भागफल करते हैं बच्चों।